शिक्षा में विशेषज्ञ की तरह काम नहीं कर सकते हम। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही है और क्या है पूरा मामला, उसी को लेकर ये वीडियो है। तो आप वीडियो से जुड़े रहें। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि योग्यता के निर्धारण की जिम्मेदारी संस्थानों पर छोड़ दें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। वेलकम बैक टू फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो साथियों, आपको बता दें कि हाल ही में एक प्रमुख समाचार पत्र में ये खबर प्रकाशित हुई है और क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। और ये खबर सबके लिए एक बहुत बड़ी खबर है और इसमें सरकार क्या काम कर रही है और उसे क्या काम करना चाहिए, उसी के ऊपर हम चर्चा भी करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शिक्षा में विशेषज्ञ की तरह काम नहीं कर सकते हम। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है और कहा है कि योग्यता के निर्धारण की जो जिम्मेदारी है वो संस्थानों पर छोड़ दें। तो यह खबर प्रकाशित हुई है एक नेशनल न्यूज़पेपर में और नई दिल्ली से ये खबर प्रकाशित हुई है। जी हाँ साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई अदालत शिक्षा क्षेत्र में विशेषज्ञ का काम नहीं कर सकती। यह तय करने का जिम्मा संस्थानों पर छोड़ दिया जाए कि उम्मीदवार के पास आवश्यक योग्यता है या नहीं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस B.V. नागरत्ना की पीठ ने कहा है कि नौकरी के विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है। पीठ ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में अदालत सामान्य रूप से एक विशेषज्ञ की तरह कार्य नहीं कर सकती। छात्र के पास अपेक्षित योग्यता है या नहीं, इसे शैक्षणिक संस्थानों पर छोड़ दिया जाना चाहिए, खासतौर पर तब जबकि विशेषज्ञ समिति ने उस मामले पर विचार किया हो। पीठ ने यह टिप्पणी झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील के एक समूह को खारिज करते हुए की, जो झारखंड के हाई स्कूल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की चयन प्रक्रिया को चुनौती देने से संबंधित था। याचियों की पात्रता पर सवाल को लेकर पीठ ने कहा कि विज्ञापन के अनुसार उम्मीदवार के पास इतिहास में स्नातकोत्तर या स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने इतिहास की शाखाओं में से यानी प्राचीन भारतीय इतिहास, आधुनिक इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व में से एक में डिग्री ली है। इतिहास की एक शाखा में डिग्री लेने को समान इतिहास में डिग्री प्राप्त करना नहीं कहा जा सकता। एक इतिहास शिक्षक के रूप में उसे इतिहास की सभी चीज़ों को पढ़ना होता है और इसको लेकर जो है विज्ञापन में जो शैक्षणिक योग्यता का स्पष्ट रूप से जिक्र। जी हाँ, पीठ ने कहा कि विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता का विशेष उल्लेख किया गया था। विज्ञापन में कोई स्पष्टता नहीं थी। याचिकाकर्ताओं के पास विज्ञापन के अनुसार योग्यता नहीं थी और इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पीठ ने यह टिप्पणी झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों के एक समूह को खारिज करते हुए की है। जी हाँ, झारखंड के हाई स्कूल में जो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की चयन प्रक्रिया को चुनौती देने से संबंधित था और इसमें ये बड़ा जो है हवाला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और कहा है कि योग्यता के निर्धारण की जो जिम्मेदारी है संस्थानों पर छोड़ दें। जी हाँ, शिक्षा में विशेषज्ञ की तरह काम नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। और इसी को लेकर जो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर रिक्रूटमेंट है, अगर उसकी बात की जाए, और जो PGT फाइन आर्ट्स की जो रिक्रूटमेंट है उसको लेकर जो केसेस हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, उनमें भी अगर देखा जाए तो आने वाले समय में कुछ भी फैसला आ सकता है। क्योंकि इसमें अगर जो केसेस हैं उसमें जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जो एडवर्टीजमेंट है उसके साथ साथ HTET को भी चैलेंज किया हुआ है और कई ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम नया डिसीजन सामने लेकर आ सकती हैं और सबको अचंभित भी कर सकती हैं और ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल अगर बात की जाए आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर रिक्रूटमेंट की, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है और उसको लेकर भी निर्णय आना बाकी है और उसमें भी फेरबदल देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए उस केस की तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से जिन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट की डिग्री की थी उनकी जो याचिका थी रिव्यू पिटिशन की, उसको मंजूर कर लिया है। अब उस पर सुनवाई होनी है और जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने उसमें अन्य जो दस्तावेज़ हैं, जो ज़रूरी दस्तावेज़ हैं, उनको संलग्न किया है और उसके आधार पर अब इसकी सुनवाई होगी
होगी और यहाँ पर भी फैसला बदलने की पूरी उम्मीद है अगर बात की जाए उस केस की। बाकी यहाँ पर सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो सरकार जानबूझकर इसमें डिले कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ तक कह दिया है कि जो योग्यता निर्धारण की जिम्मेदारी है वो संस्थानों पर छोड़ दें और शिक्षा में विशेषज्ञ की तरह काम नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, तो इसमें सरकार को देखना चाहिए था और जो सरकार अनदेखी कर रही है उससे केवल और केवल जो योग्य उम्मीदवार हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सरकार को इसमें एक विशेष कमेटी बनाकर इस तरह के जो डिसीजन हैं वो खुद लेने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सरकार चाहती है कि वो कुछ ना करे, जो कुछ भी हो बस कोर्ट कर दे और वो उसके आदेशों का पालन कर लें और इसी के चलते जो लिटिगेशन है वो बढ़ती जा रही हैं और जो नतीजे हैं उनको आने में बहुत देरी लग रही है, जिससे जो उम्मीदवारों की उम्र है वो भी निकलती जा रही है। और यहाँ तक कहना गलत नहीं होगा कि जो अधिकतर उम्मीदवार हैं वो आखिरी तक ओवरेज हो जाते हैं और इसमें केवल और केवल नुकसान उन योग्य उम्मीदवारों का और उनके परिवारों का होता है। बाकी साथियों, यहाँ पर सरकार को जल्द से जल्द इसके ऊपर गंभीरता से सोचना पड़ेगा और इसमें मेरे ख्याल से अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार को थोड़ा सा टाइट कर दे तो मज़ा ही आ जाए। बाकी अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट आगे अगर बात की जाए आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर मामले की, पीजीटी फाइन आर्ट्स की, तो उसमें किस तरह का जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है वो लेते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल जो ये भर्तियां हैं ये कोर्ट के चक्कर में फंसी हुई हैं और सरकार एक मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है जो कुछ नहीं कर रही है। इसमें सरकार को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए था और अपनी जो भागीदारी है वो दिखानी चाहिए थी ताकि जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको समय रहते नौकरी मिल सके और वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। लेकिन यहाँ पर सरकार कुछ नहीं कर रही और जो योग्य उम्मीदवार हैं वो आज भी बाहर बैठे हैं। बाकी सरकार को एक विशेष कमेटी का गठन करके इस तरह की चीज़ों के ऊपर सोचना पड़ेगा आने वाले समय में और इसी को लेकर समय समय पर कोर्ट भी टिप्पणी करता आ रहा है कि अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक बॉडी के सामने दें। और इसी के चलते अगर बात करें पीजीटी फाइन आर्ट्स मामले की तो उसमें भी जो NCTE है उसको उम्मीदवारों ने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी थी और उसको डिसाइड भी कोर्ट से ही करवाया था। यहाँ तक कि सरकार ने उसमें भी कुछ नहीं किया, यानी कि नील बटे सन्नाटा। तो इसमें मेरे ख्याल से जो उम्मीदवार हैं उन्हीं को अपनी भागीदारी दिखानी पड़ेगी क्योंकि सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में सरकार इन सब भर्तियों को लेकर कुछ कदम उठाएगी। बाकी अगर बात की जाए कोर्ट की तो इसमें मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो कोर्ट है उसको भी सख्त निर्देश देने पड़ेंगे सरकार के खिलाफ भी और सरकार को जो है ऑर्डर करना पड़ेगा कि जो योग्य उम्मीदवार हैं उनके साथ, उनके भविष्य के साथ वो खिलवाड़ ना करें और अगर ऐसा भविष्य में होता है तो कोर्ट को सरकार के खिलाफ भी सख्त आदेश पारित करने होंगे और उसी के चलते इस तरह की जो लेट लतीफ़ी है उससे बचा जा सकता है। बाकी आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपसे जल्द मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।